हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन स्कूलिंग वीडियो सेशन। आज हम आपकी बुक का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है हु विल बी निंगथाओ। ये चैप्टर मणिपुर के लोगों के बारे में हमें बताएगा कि एक शासक में, एक रूलर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा शासक, एक गुड रूलर बन सकता है। मणिपुर में निंगथाओ एक किंग को कहते हैं, यानी राजा को निंगथाओ कहते हैं, और लीमा यानी क्वीन, रानी को लीमा कहते हैं। चलिए चैप्टर की रीडिंग से पहले हम निंगथाओ और लीमा के घर घूम के आते हैं। उनका घर कहाँ है? मणिपुर। यस, ये है इंडिया का मैप और आपको सभी को पता होगा कि इंडिया में 28 राज्य यानी 28 स्टेट्स हैं। अब इन सारी स्टेट्स की आपने नोटबुक में एक लिस्ट बनानी है, सबके नाम लिखने हैं और उसी के सामने उसकी स्टेट भी, कैपिटल भी लिखनी है। स्टेट और कैपिटल साथ साथ में लिखनी है जिससे आपको सारे 28 राज्य भी याद हो जाएंगे और उनकी कैपिटल्स भी याद हो जाएंगी। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखते हैं मणिपुर। इंडिया के मैप में ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये 7 स्टेट्स हैं, 7 राज्य हैं जो साथ साथ में ही लगते हैं, और इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी बुलाते हैं। और इसमें कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये है मणिपुर। ये तो था नक्शा। अब जान लेते हैं मणिपुर की लैंग्वेज। जी हाँ, मणिपुर में मैथिलियन बोली जाती है, मैथिलियन। चलिए जल्दी से पेज 167 निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ केंगलिपेक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथाओ एंड अ लीमा। बहुत समय पहले केंगलिपेक नाम की एक जगह है मणिपुर में जहाँ पर निंगथाओ और लीमा रहते थे। अब ये निंगथाओ लीमा मैंने आपको बताया, निंगथाओ किंग को कहते हैं और लीमा रानी यानी क्वीन को कहते हैं। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वहाँ के लोग जो थे वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल। आवर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड। जो राजा और रानी थे वो कभी भी अपने लोगों के बारे में सोचना नहीं छोड़ते थे, हमेशा हर समय उनके बारे में सोचते रहते थे और कहते थे कि वो हमेशा खुश रहने चाहिए, जो भी वहाँ की प्रजा है, जो वहाँ के लोग हैं। मियाम का मतलब है लोग यानी पीपल। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथाओ एंड लीमा। वहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं थे जो निंगथाओ और लीमा को प्यार करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। पक्षी और एनिमल्स यानी जानवर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लीमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन केंगलिपेक शुड लिव इन पीस। राजा रानी हमेशा कहते थे कि केंगलिपेक में जो कोई भी रहता है वो हमेशा शांति से रहे। पीस होता है शांति। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। ना सिर्फ लोग बल्कि बर्ड्स यानी पक्षी, जानवर और पेड़ भी। देयर बिलवड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। राजा रानी के 3 बेटे थे, संजोबा, सनेयम्मा एंड संतोबा। ये तीनों बेटों के नाम हैं। 12 years later a daughter was born। 12 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। She was named संतोम्बी। उसका नाम संतोम्बी रखा। She was a lovely child, soft and beautiful inside। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, soft and beautiful inside यानी अंदर से बहुत नरम दिल की और बहुत साफ दिल की थी। She was loved by one and all। सभी लोग उसको बहुत प्यार करते थे। The years went by and the children grew up well। बहुत साल बीत गए और बच्चे बड़े अच्छे से बड़े हुए। And then one day the निंगथाओ called all his ministers and said। और फिर एक दिन क्या हुआ, निंगथाओ ने, राजा ने अपने सारे मिनिस्टर्स, मंत्रियों को बुलाया और कहा It is now time to decide the तुंगी निंगथाओ, the future king। अब समय आ गया है कि हम अपना तुंगी निंगथाओ डिसाइड करें। तुंगी निंगथाओ का मतलब है फ्यूचर किंग, यानी भविष्य में राजा कौन बनेगा, इसका निर्णय अब हमें लेना पड़ेगा। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। मिनिस्टर्स यानी मंत्री जो थे वो शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए। बट ओ निंगथाओ व्हाट इज देयर टू डिसाइड। वो कहने लगे कि अरे इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है राजा। संजोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी अ फ्यूचर किंग। संजोबा जो आपका सबसे बड़ा बेटा है वही हमारा राजा बनेगा। Well, the निंगथाओ replied, that's how it happened in the old days। निंगथाओ बोले कि ऐसा तो पुराने दिनों में होता था। The eldest son always became the king। कि सबसे बड़ा जो बेटा था वही हमेशा राजा बनता था। But times have changed। लेकिन अब समय बदल गया है।
So let us select a king who is most worthy of becoming a king. इसलिए हमें एक ऐसा राजा चुनना होगा जो कि असलियत में राजा बनने लायक हो. We will have a contest to select the future king, the Lima said. रानी बोली कि हमें अपना भविष्य का राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता, एक कॉन्टेस्ट होता है, प्रतियोगिता करनी पड़ेगी. And so, in the land of Kanglipek there was a contest, a horse race. इसलिए कैंगलीपेक में एक हॉर्स रेस यानी घुड़सवारी की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई. Whoever reached the Khongnang, the banyan tree first would be declared the Tungi Ninthao. जो भी सबसे पहले Khongnang, the banyan tree यानी बरगद का पेड़, Khongnang वहाँ पर बरगद के पेड़ को बोलते हैं कि जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगा वही तुंगी निंथाओ बनेगा, यानी आने वाला राजा वही बनेगा. But then a strange thing happened. लेकिन उसी समय एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई. Sanjoba, Sanayamma and Santoba, all three of them finished the race together. तीनों बेटों ने रेस एक साथ फिनिश करी. They were expert riders and all three reached the finishing line at the same time. वो तीनों ही एक्सपर्ट राइडर्स यानी घुड़सवारी में तीनों ही माहिर थे और तीनों सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे. There was great excitement. वहाँ पर बहुत ही उत्सुक थे सभी लोग. Look at them, the people shouted. लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अरे इनको देखो. शैगोल थाओबा नोपा मतलब सच फाइन हॉर्समैन, कितने अच्छे घुड़सवार हैं ये. बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगी निंथाओ. लेकिन वो जो सवाल था वो फिर वही का वही कि अगला राजा कौन बनेगा. द निंथाओ एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स. राजा रानी दोनों अपने बेटों की तरफ मुड़े. द निंथाओ सेड, संजोबा, सनैयम्मा एंड संतोबा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन. तुम तीनों ने तो प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे हॉर्समैन हो. डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंथाओ. आप तीनों कुछ अलग करो जिससे हम ये फैसला ले सकें कि तुंगी निंथाओ यानी आने वाले समय में राजा कौन बनेगा. Suddenly Sanjoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. उसने अपना घोड़ा खड़ा किया और ठीक उसके सामने अपना भाला रख दिया. He looked around. उसने इधर उधर देखा. There was a hush among people. लोग एकदम चुप थे. What is Sanjoba, the eldest son, going to do? They thought to themselves. लोगों में ये बड़ा आश्चर्य था कि अब ये क्या करने वाला है. ये जो सबसे बड़ा बेटा है संजोबा, क्या करेगा अब ये. संजोबा then looked at the huge Khongnang standing majestically in the distance. संजोबा ने कुछ ही दूर पे जो Khongnang खड़ा था बड़े अद्भुत तरीके से, उसे देखा. He pierced the tree and jumped his horse right through it. pierce मतलब बीचों बीच फाड़ देना. उसने पेड़ को बीचों बीच फाड़ते हुए अपने घोड़े को वहां से जंप करवा दी. आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1 है वर्ड मीनिंग्स. पीस यानी शांति, वर्दी योग्य, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, निंगथाओ राजा, लीमा रानी. क्वेश्चन 1, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर निंगथाओ एंड लीमा रूल्ड. मणिपुर में निंगथाओ और लीमा कहाँ रूल करते थे. दे रूल्ड इन कैंगलीपेक इन मणिपुर. क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कैंगलीपेक लव देयर किंग एंड क्वीन. वहाँ के लोग, कैंगलीपेक के जो लोग थे वो राजा रानी को प्यार क्यों करते थे. द पीपल लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे ऑलवेज केयर्ड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल. वहाँ के राजा और रानी अपने लोगों की खुशियों का बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए वहाँ के लोग उन्हें प्यार करते थे. क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द निंगथाओ वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग. ही वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग एज द चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप वेल. वो फ्यूचर किंग इसलिए चूज करना चाहते थे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे और वो चाहते थे कि समय रहते उनमें से जो भी योग्य राजा है उसे चुन लिया जाए. किसी भी क्वेश्चन में मुश्किल आए तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हो और वर्कशीट को नीट एंड टाइडी सुंदर सुंदर अपने लिख के अपनी मैम को व्हाट्सएप करना है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक. मणिपुर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. येस, द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक मैथिलियन. मैथिलियन जो है वो वहाँ की भाषा को बोला जाता है. तो आप सेकंड वाले को टिक कर लोगे और आंसर ब्लैंक में लिख दोगे. नेक्स्ट इज, आपको ये जो मैप साथ में दिया गया है यहाँ पर देख के मणिपुर ढूंढना है इसमें, और मणिपुर मार्क करके उसकी कैपिटल क्या है वो भी लिखनी है. येस, दिस इज़ मणिपुर. आप एक मैप लेके खाली मैप पे मणिपुर मार्क करना है और उसकी कैपिटल भी आपको लिखनी है. तो ये था पार्ट 1 वीडियो. आगे की स्टोरी जानने के लिए अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए, और अगली वीडियो तक हो सके तो आगे की चैप्टर की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा. सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.